हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए हैं कि जो आपकी कैटेगरी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि कैटेगरी क्या होती है। जैसे दिव्यांग यानी कि दिव्यांग में हैंडीकैप में होती है आपकी कैटेगरी होती है, डिविजिबिलिटी में होती है, एक एलडी होती है, एक बीआई होती है, एक एचआई होती है, एक एमडी होती है और एक ओडी होती है। ये कैटेगरी होती है, ठीक है। तो एलडी को कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बीआई को कहते हैं विजुअल डिसेबिलिटी यानी कि जिसको आंख संबंधी समस्या हो, ठीक है। विजुअली इम्पायर्ड इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि आंख संबंधी समस्या या इम्पायर्ड हो। हियरिंग इम्पायर्ड यानी सुनने संबंधी, एचआई का मतलब है आपका सुनने संबंधी कोई समस्या है तो आप एचआई कैटेगरी में आएंगे। और एमडी का है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि अदर कोई डिसेबिलिटी, एक के अलावा दो तरह की डिसेबिलिटी है तो आप एमडी में आएंगे। और अदर डिसेबिलिटी ओडी को कहते हैं। किसको ओडी क्या कहते हैं? अदर डिसेबिलिटी, जो किसी अन्य डिसेबिलिटी से ग्रसित है उसको ओडी कहते हैं, अदर डिसेबिलिटी। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो आपकी हैंडीकैप की कैटेगरी होती हैं वो उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कैटेगरी है वो आखिर कितने और तरह की होती हैं उसी में। देखिए, हमने बताया वीआई का होता है विजुअल इम्पेयर्ड, एचआई का होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, एलडी का होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ओडी का होता है अदर डिसेबिलिटी, एमडी का होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। वैसे इसमें भी होता है वीवीआई यानी बैकलॉग विजुअल इम्पेयर्ड, फिर ऐसे ही होता है वीएसआई, फिर ऐसे ही होता है वीएलडी। फिर इसी में और कैटेगरी होती हैं जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स एएसडी, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, वी होता है, बोथ लेग्स होता है, डी डेप्थ होता है, डीडब्ल्यू होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। मैंने ये कैटेगरी आपके लिए ये लेके आए हैं इसलिए कि आपको ये देख सकें, समझ सकें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अगर किसी खासकर रेलवे वगैरह में अगर हम फॉर्म डालते हैं तो कैसे डालेंगे, तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है हमें। एक भैया का कमेंट था कि सर स्क्राइब क्या होता है, उस पर बात करते हैं। स्क्राइब का मतलब होता है कि अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आपको ऐसी समस्या है आप लिख नहीं सकते, तो आप किसी एक व्यक्ति को उस स्क्राइब के रूप में भर सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं। तो आपके स्क्राइब का फॉर्म फिलअप करिए और टिक कर दीजिए उसको, और आप एक व्यक्ति को वहाँ पर ले जा सकते हैं स्क्राइब के रूप में। तो वो व्यक्ति आपके आंसर जो आप बताएंगे वो टिक करेगा, ठीक है। जो आंसर आप बताएंगे वो टिक करेगा, बस इतना काम होता है स्क्राइब का। मतलब आपको समझ आया होगा। चलिए अभी हम देखते हैं कि रेलवे में आकर जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है। जैसे जोन दिया होता है आपका, और इधर आपकी पोस्ट दी होती हैं, ठीक है। ये पोस्टें हैं, किस पोस्ट में किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी है। जैसे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसी। फिर एक्स सर्विसमैन, फिर आता है अपना हैंडीकैप का पोर्शन, इसमें आता है वीआई, एचआई, एलडी, ओडी, एमडी, ठीक है। ये बैकलॉग वालों के लिए है अलग से हैंडीकैप का, ठीक है। तो अपने को ये देखना है, ठीक है, वीआई, एचआई, एलडी, ओडी। इसमें देखना है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है, बस। जैसे एलडी कैटेगरी में देखेंगे एक वैकेंसी है पहली पोस्ट के लिए, ठीक है, और वीआई में 0 है, एचआई में 1 है, ठीक है। वैसे आप पूरा ग्राफ को समझकर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके हैंडीकैप से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या ना रहे, क्योंकि हर प्रकार की समस्या का हल हम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।